वो जो एक्सिस है इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मगर पास होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे हो, ये किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है, बट इट शुड पास टू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास. Moment of inertia about this center of mass, let me suppose that is IC of this rigid body, that you already know, because most of the bodies that you have, regular bodies, you already know the moment of inertia about the center of mass axis. अभी हमने बताया भी, because all those axes were center of mass axes and you already know them or you have already remembered them. तो अब मेरा ये है कि ये जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है ऑफ एनी रिजिड बॉडी, जिसमें भी एनी इरेगुलर बॉडी इवन और ए रेगुलर बॉडी. तो दूसरा एक्सिस कहीं यहां पर है, और ये जो नया एक्सिस मैंने बनाया एक लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस. पैरेलल होना चाहिए, अगर पैरेलल नहीं तो आपके पास फॉर्मूला नहीं है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ये जो नया एक्सिस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज h, लेट मी सपोज, और इसका मास है m. ठीक, तो थ्योरम क्या है? द थ्योरम इज लाइक दिस: मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये इज इक्वल टू IC. विल यू बिलीव दिस? Will you believe that I is equal to IC? No, because it's a different axis. Moment of inertia is different about different axes because moment of inertia depends upon the distribution of mass. Moment of inertia of this rigid body about center of mass axis is IC. About this new axis it is I, let me suppose. So what's the relation between this I and IC? वही तो relation है, that is plus mh square. Answer, ये है answer. This is what you call as parallel axis theorem. इक्वेशन को देखकर कुछ समझ आया आपको? चलो, एक तो ये ठीक है, I इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर. एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास IC है, और नए एक्सिस के अबाउट जो पुराने एक्सिस IC एक्सिस को पैरेलल है, तो नए एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट शुड बी IC प्लस समथिंग प्लस mh स्क्वायर. m इज द मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. इसलिए पैरेलल ही चलेगा. अगर ये पैरेलल नहीं है तो फिर इनके दरमियान डिस्टेंस डिफाइन ही नहीं होगा. तो जब पैरेलल होंगे तभी तो डिस्टेंस डिफाइन होगा, तभी तो आप कहेंगे h स्क्वायर. तो अब बात यह है कि डू यू मतलब डायरेक्टली कुछ हासिल कर सकते हैं इस इक्वेशन से? हाँ, एक स्टेटमेंट देता हूं. दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया